आदरणीय अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज का सुविचार, सफलता के लिए कोई लिफ्ट नहीं है, इसके लिए सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। दोबारा से सुविचार सुनिए। सफलता के लिए कोई लिफ्ट नहीं है, इसके लिए सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। तो बेटा, सफलता हमें इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती, उसके लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसका अर्थ यही हुआ। तो आज हम अपना वसंत भाग 3 में पाठ 6 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है भगवान के डाकिए। मतलब इसका हम रिवीजन कार्य कर रहे हैं। पढ़ तो हम चुके हैं, लेकिन इसका जो संशोधन कार्य या रिवीजन वर्क कर रहे हैं। तो भगवान के डाकिए, और इसके जो कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो बेटा, जो हमारे आम व्यक्ति जो हमारे चिट्ठियां वगैरह लाते हैं, वो तो हमारे आम आदमी ही हमारे मतलब डाकिया होते हैं, पोस्टमैन होते हैं। लेकिन भगवान के डाकिए किन्हें बताया गया है? भगवान के डाकिए पक्षी और बादल को बताया गया है इस कविता में। ठीक है। और इस कविता में एक तरह से ये भी कहेंगे कि मानवतावाद का पावन संदेश दिया हुआ है, और इसमें भाषा सहज सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। दूसरा, इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, जैसे पहाड़, पर्वत, ये प की आवृत्ति हो रही है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। तो ये हमारी एक छोटी सी कविता है भगवान के डाकिए, जिसमें पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए बताए गए हैं। वो कैसे बताए गए हैं भगवान के डाकिए की? जो पक्षी और बादल है, वो ही एक देश का संदेश दूसरे देश तक पहुंचाते हैं। उस संदेश को हम आम व्यक्ति नहीं समझ पाते हैं, बल्कि पहाड़, पर्वत, पेड़, पौधे, ये सब उसको समझ पाते हैं, उनके संदेश को। ठीक है। दूसरा, जैसे कि इसमें बादल को क्यों कहा गया है? बादल को भी भगवान का डाकिया, ये तो पक्षी का हो गया। बादल को भी भगवान का डाकिया इसलिए कहा गया है कि एक देश का बादल दूसरे देश में उठकर वर्षा करता है, अर्थात एक देश का संदेश दूसरे देश तक पहुंचाता है। ठीक है। तो इस तरह से हम बादल को भी भगवान का डाकिया कहा गया है। इस तरह से भी कविता में बादल को भी भगवान का डाकिया कहा गया है। तो ये छोटी सी कविता है, जिसमें सिर्फ इसी का ही वर्णन है। तो बेटा, इससे संबंधित कुछ थोड़े से हमारे प्रश्न उत्तर है, ज्यादा कठिन भी नहीं है, कविता से ही संबंधित। अगर कविता आपने अच्छे से समझ ली तो ये देख लीजिए, प्रश्न उत्तर आप आराम से कर सकते हो। ठीक है। तो देखिए बेटा, हमारा जो पहला इसमें प्रश्न है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। तो ये कविता की लाइन से ही है। तो देखिए, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए बताया है क्योंकि पक्षी प्रेम का संदेश लेकर एक देश से दूसरे देश में जाता है, तथा बादल एक देश में उठता है तथा दूसरे देश में वर्षा करता है। इसलिए बादल भी प्रेम का संदेश देता है। तो पक्षी और बादल को भगवान का डाकिया क्यों बताया, स्पष्ट हो गया बेटा, समझ में आ गया। आगे देखिए, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, लिखिए। तो देखिए बेटा, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ते हैं। कौन कौन पढ़ते हैं? पेड़, पौधे, पहाड़ और पानी। ठीक है। आगे देखो बेटा, प्रश्न नंबर 3 में भगवान के डाकिए किन्हें बताया गया है? तो ये तो कविता में आ गया हमारा, पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए बताया गया है। प्रश्न नंबर 4 देखिए बेटा, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? ठीक है। तो उत्तर में देखिए, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ प्रेम, सद्भाव और एकता के संदेश को पढ़ते हैं। किस किस को पढ़ते हैं? प्रेम, सद्भाव और एकता के संदेश को पढ़ते हैं। हाँ, तो प्रश्न 5 देखिए बेटा, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। इसका भाव स्पष्ट करना है। तो देखिए, इसका आशय यह है कि एक देश, इसमें क्या है कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। तो इसका आशय देखिए, एक देश
दूसरे देश को प्रेम का संदेश भेजता है और इस प्रेम संदेश को लाने वाले पक्षी और बादल ही है। तो ये बेटा हमारे थोड़े से प्रश्न उत्तर थे, बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न उत्तर थे जो आसान भी है और आपको अभी भी ये याद भी हो गए होंगे। मेरे रिवीजन किया करा रही हूँ, उसके साथ साथ आपने याद भी कर लिए होंगे क्योंकि बहुत इजी है। कविता अगर आपने समझ ली है, पढ़ ली है तो उत्तर भी आप लिख सकते हो बगैर याद किए हुए, समझकर। इसके बेटा कुछ शब्दार्थ और लिखे हैं मैंने जो इस कविता में आए हैं, तो देखिए, बाँचना, पढ़ना, आंकना, अनुमान लगाना या करना, पांख, पंख या पर, सौरभ, सुगंध या सुबास। तो इसके शब्दार्थ भी थोड़े से थे, थोड़े से ही प्रश्नोत्तर है जो आपको मैंने समझाए हैं, पढ़ाए हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा बेटा। ये आपको याद करने हैं और जिन बच्चों को लिखना नहीं आता है तो बेटा ये मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लिखकर जरूर देखिए, रीडिंग जरूर करिए। जिसको रीडिंग वगैरह भी नहीं आती, वीक है, क्योंकि बेटा आप देखो काफी महीने हो गए हैं और आप अब रीड नहीं कर रहे होंगे बुक, तो आप भूल जाओगे सब कुछ, फिर आपका वही आपका बना रहेगा, वैसे ही आप एवरेज में ही चले जाओगे, कोई फायदा नहीं है इस चीज का। जैसे आपकी एक्स्ट्रा क्लास वगैरह भी लगाते हैं तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो रीडिंग आपके लिए बहुत ही कंपलसरी है बेटा, रीड तो आप जरूर कीजिए। जब रिवीजन चल रहा है तो कुछ आपका रिटर्न वर्क भी नहीं होता है तो, और 2 ही सब्जेक्ट का वर्क आता है तो उसमें आप आराम से याद करते हो, कर सकते हो और रीड भी कर सकते हो। चैप्टर जरूर रीड कीजिए बेटा, ठीक है। तो ये आपकी कविता थी छोटी सी जो मैंने आपको आज संशोधन कार्य में कराई है और आपको समझ में भी आ गई होगी। धन्यवाद।